जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर आरजे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का प्रश्न वाली 1.4 के छठा नंबर वाला मैथ। ठीक है दोस्तों, और ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे जरूर से देखिए। ठीक है, तो अब हम पहले समझ लेते हैं। देखिए पहले लिख रहे हैं हल छठा नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको बताना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना ए बराबर क्या मान लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 7 गुना 11 गुना 13 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ए मान लिए। ठीक है, और तथा बी बराबर क्या दिया गया है, क्या क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यानी कि हमको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिख लेते हैं। अब ठीक है, ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ आपको 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो हम अब क्या करेंगे, 13 को कॉमा ले लेंगे। ठीक है, 13 को हम कॉमा ले लेंगे। तो अब हम 13 को कॉमा जैसे लेंगे तो अंदर का जो भी चीज है वो बच जाएगा, बाकी यहाँ जो इसके साथ एक गुना है वो रहेगा। ठीक है, आपको समझाते हैं। देखिए 7 बच जाएगा, 11 13 तो निकल गया, अब यहाँ प्लस का अब यहाँ 13 है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही इस 13 को निकाले हम तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। एक क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ गुना में एक इसका क्या है, छिपा हुआ है। तो 13 को निकाल ले तो क्या बचा, एक बचा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 13। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 13 गुना 11 7 77 और 13 कितना हो जाएगा, 77 सॉरी 13 नहीं होगा, यहाँ एक होगा। 11 7 77 प्लस 1 कितना होगा, 78। ठीक है, हम लिख लेंगे 78। अब 78 का खंड कर देंगे, 13 गुना 13 78 होता है, और 6 को खंड करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा भाज्य संख्या होता है। उसी के आधार पे हम क्या कहेंगे कि चूंकि ए अभाज्य संख्या का या अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। ठीक है, तो इसीलिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि ए जो है, इसीलिए ए क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए ए भाज्य संख्या है। ठीक है, हम पहला ही कर दिए, सिद्ध कर दिए। अब आते हैं बी में। ठीक है, अब फिर इधर लिख लेते हैं बी बराबर क्या दिया गया है,
b बराबर है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। तो अब यहाँ गौर कीजिए, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ 13 कॉमन, यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 था, तो हम 13 को कॉमन निकाल लिए, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, हम 5 को निकाल लिए, तो बचा क्या 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब ये 5 को निकाल लेते, 5 के साथ 1 गुना है, इसलिए यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5। ठीक है, 7 छक 42, 4 तिया 12 दुना 24, तो अब 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 और 24, 4 दुना 8, ठीक है, 4 दुना 8, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, फिर 2 दुना 4, 4 दुना 8, ठीक है, कितना 8, 6 10 का 0 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 1, कितना 1008 आया। तो 1000 कितना आया 8 प्लस कितना होगा 1। ठीक है, या गौर कीजिएगा। अब देखिए 1008 प्लस 1 आया, तो अब हम क्या करेंगे 5 गुना 1008 और 1 1009। ठीक है, अब 1009 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 1009 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, 1009, देखिए अब 2 से नहीं चलेगा क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका सम संख्या नहीं है, 0 भी नहीं है। उसके 3 से नहीं चलेगा क्योंकि ये 9, अगर इसके जोड़ने पे क्या 3 की पारा में नहीं आता, तो 2 से नहीं चलेगा, तो 4 से भी चलेगा, 5 से भी नहीं चलेगा क्योंकि इकाई अंक 0 और क्या 5 नहीं है, 6 से भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं चला। ठीक है, 7 से चला के देखते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा है इसमें 7 एकम 7 3, 7 चौक 3, तो कितना हो गया 30, 7 चौक 28, 2 229, नहीं चलेगा, तो 7 से नहीं चलेगा, तो 8 से भी नहीं चलेगा, 8 9 से भी नहीं चलेगा, 10 से भी नहीं, 11 से चला के देखते हैं, 11 से 11 9 99, ठीक है, 1 19, 11 से भी नहीं चलेगा, 12 से भी नहीं चलेगा, 13 से चला के देखते हैं, 13 6 78, 13 7 91, ठीक है, इसमें बचा 9 9 उसको देंगे कि 99, 13 के पारा में 99 नहीं आता है, 13 से नहीं चलेगा, 14 15 16 17 17 से चला के देखते हैं, 17 5 85, 17 6 2, 17 5 85, ठीक है, तो उसके कितना बचा 15 15 सौ देंगे कितना हो जाएगा 159, 17 5 50, 17 6 2, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 170, लेकिन 17 9 153 होता है, यहाँ 159 है, 17 से नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ये किसी से नहीं चल रहा, जिसके बाद ये क्या खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1009 क्या है खुद अभाज्य संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि ये जिस पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी अभाज्य गुणनखंड या संख्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड या संख्या का गुणनफल है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए b क्या है, इसलिए b अभाज्य संख्या है, b अभाज्य संख्या है।